जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, थोड़े ही दिनों में दिवाली आने वाली है, सारे त्योहार आने वाले हैं। संगत जी, गुरु जी की बड़ी कृपा होती है दिवाली के ऊपर, क्योंकि देखो संगत जी, गुरु जी महाराज हर एक त्योहार के ऊपर अपनी संगत को ब्लेसिंग जरूर देते हैं। संगत जी, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि दिवाली से पहले, दिवाली से कुछ दिन पहले गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं और मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, मैं आपको कैसे बताऊं कि इस समय मैं क्या फील कर रहा हूं। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग है और ये दिवाली का स्पेशल सत्संग है। गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया ये सत्संग। अगर आप आज के दिन इस स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी देखना, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को, दिवाली के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब सुनील अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी, थोड़े दिनों में दिवाली आने वाली है और भी त्योहार आने वाले हैं। भाई दूज आने वाला है, धनतेरस आने वाला है। संगत जी, कुछ ही दिनों में गुरु जी की बड़ी कृपा होनी है संगत के ऊपर। और इन दिनों में खास करके संगत जी, दिवाली से पहले गुरु जी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है संगत जी। ये दिवाली की ब्लेसिंग है मेरे लिए गुरु जी की। गुरु जी का इसके लिए हर पल शुक्राना। संगत जी, आप सब भी शुक्राना करो गुरु जी का कि गुरु जी हर बार दिवाली के ऊपर तो खास करके संगत जी, गुरु जी हर एक संगत को ब्लेसिंग देते ही देते हैं। आप सबको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। मैं सुनील हूँ, मैं गुरु जी की संगत हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। जब से मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा हूं ना, मेरी लाइफ ही संगत जी बदल गई है और घर का पूरा माहौल ही बदल गया है संगत जी। एक एक करके मैं आपको सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा। संगत जी, मैं बीमार हो गया था और बीमारी भी कैसी थी मैं आपको बताता हूँ। संगत जी, मेरे को कैंसर हो गया संगत जी, पेट का वो भी कैंसर मेरे को हो चुका था। और ये मैंने बात संगत जी अपने घर पे किसी को भी नहीं बताई थी, ना अपनी आंटी को, ना अपने बच्चों को और ना ही अपने पापा को। संगत जी, मेरी उम्र है 48 इयर्स, मैं 48 साल का हूँ और इस उम्र में संगत जी मेरे को कैंसर हो गया था। और ये बात मेरे को कैसे पता चली ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। संगत जी, एक दिन अपने ऑफिस में बैठे बैठे ना मेरे पेट में अचानक से दर्द हुआ और दर्द होते ही संगत जी अचानक से मेरे को ऐसा लगा कि घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। संगत जी, मेरे को वॉमिटिंग जैसा फील हुआ और जैसे मैं उल्टी करने गया संगत जी, मेरे को खून की उल्टी आई। मैं देख के संगत जी डर गया कि अरे ये क्या, ये ऐसा मैंने क्या खा लिया जिसकी वजह से अंदर सब कुछ ऐसे हो गया। संगत जी, मेरी दुकान के पास ही एक डॉक्टर बैठते हैं, उनका बड़ा नाम है संगत जी, मैं नाम तो शेयर नहीं करूंगा, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं संगत जी। मैंने उनसे पूछा इस बारे में कि अभी भी मेरे को बैठे बैठे ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, तो वो मुझे कहते हैं अंदर ना आपके कोई चीज फटी होगी, हो सकता है आपके अंदर कैंसर हो। संगत जी, मैं डर गया सुन के कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है। संगत जी, पीने खाने की आदत तो थी, अभी भी संगत जी पीने खाने की आदत है मेरे को। ये तो देखो, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है संगत जी कि आज मैं जिंदा हूँ, ये गुरु जी की कृपा है। वरना संगत जी मैं कब का चला गया होता, मैं कब का चला गया होता संगत जी। मेरी लाइफ में तो लिखा हुआ था कि मैंने जाना है, पर जब से मैं गुरु जी के साथ में जुड़ा हूं ना, गुरु जी ने अपना लंगर प्रसाद खिला खिला के संगत जी मेरे को मतलब सालों साल दे दिए और जिंदगी।
सालों साल की ब्लेसिंग संगत जी मेरे को गुरुजी की मिली हुई है, तो अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता संगत जी, कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं गुरुजी के पास ना आता, ऐसे ही अपने घर बैठा रहता, तो हो सकता है मेरी डेथ हो जाती, और होनी भी थी संगत जी, क्योंकि पेट में मेरे कैंसर था। मैं उसी टाइम संगत जी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए ना लैब में चला गया। घर पे मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब अल्ट्रासाउंड करवाया संगत जी, वो कुछ मतलब अलग टेस्ट था, वो कुछ उसमें सारी चीजें आ गई कि आपके पेट में ऐसे ऐसे करके कैंसर अंदर फैला हुआ है। मैं डर गया संगत जी, और मैं उस दिन बहुत लेट गया दुकान से घर पे। जैसे ही मैं घर पे गया संगत जी, मेरी आंटी मेरे से पूछते हैं क्या हो गया, आज इतने उदास क्यों, इतनी लेट आए हो, वो भी घर पे। मैंने कहा बस कुछ नहीं, ऐसे काम था दुकान पे कुछ, तो ऐसी देर हो गई। संगत जी रिपोर्ट्स मेरे बैग में ही थी, मैंने किसी को नहीं दिखाया, ना किसी को बताया, ऐसे ही जाके बैठ गया। मैंने खाने के लिए भी संगत जी अपनी आंटी को मना कर दिया कि मैं आज खाना नहीं खाने वाला, क्योंकि मैं बाहर से खा के आया हूँ। सच तो ये था संगत जी कि मेरी भूख ही मारी गई थी, ये सुन के कि मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है और मैं कुछ ही दिनों में जाने वाला हूँ। संगत जी अगले दिन में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, गंगाराम, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है संगत जी। आप सब जानते होंगे, जो दिल्ली की संगत उनको पता होगा कि गंगाराम हॉस्पिटल कितना बड़ा है। संगत जी मैं वहां पे गया, वहाँ एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर मेरे को मिले। मैंने अपना चेकअप करवाया उनसे। वो मुझे कहते हैं कि आपको 4th स्टेज कैंसर है, 4th स्टेज, जिसका इलाज भी करवाना एक बहुत ही बड़ा जोखिम वाला काम है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि संगत जी ऐसा तो है नहीं इलाज की मतलब गए और आ गए, नहीं संगत जी, पूरा एक कोर्स होता है कुछ महीनों का, जिसमें मतलब इतने दुख होते हैं, इतने दुख होते हैं। पर मेरे को गुरुजी ने उस चीज से बचा लिया। बचाया कैसे मैं आपको बताता हूँ। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक करते जाइए, क्योंकि तभी ये सत्संग आगे तक जा पाएगा, वरना इस तरफ यहीं तक रह जाएगा संगत जी। प्लीज आप सब लाइक जरूर करिए सत्संग को। तो मेरा इलाज भी संगत जी, इलाज की नौबत भी नहीं आई, गुरु जी की कृपा से मेरे को इलाज भी नहीं करवाना पड़ा, क्योंकि गुरुजी मेरे साथ थे। संगत जी मैं उस दिन जैसे ही डॉक्टर के पास गया ना गंगाराम हॉस्पिटल में, तो वो डॉक्टर मेरे को कहते हैं आपका इलाज तो हम शुरू कर देंगे, पर आप ऐसे करो आप ना कल से आना। आज मतलब ना इतने अभी डॉक्टर्स आए नहीं है मेरे, जो मतलब जो कोलीग्स हैं सारे, क्योंकि ऐसे अब ये बड़ी हैरानी वाली बात है संगत जी, ये बहुत हैरानी वाली बात है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, आप अगर हॉस्पिटल में जाओ तो आपका वहां पे तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा। पर मेरी बारी संगत जी, हो सकता है गुरुजी ने मेरे को अपने साथ में जोड़ना था उस दिन, और तभी ये सब कुछ हुआ। मुझे तो पूरा विश्वास है गुरुजी के ऊपर। मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मैं कब आऊँ फिर, मतलब अपने मुझे एडमिट होना पड़ेगा। संगत जी मैंने सोच लिया था कि मैं आज घर जाके अपने घर पे सबको बता दूंगा। डॉक्टर मेरे को बोलते आप ना कल सुबह आ जाओ, एक बार आने से पहले मेरे को कॉल कर देना। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। संगत जी वहां से मैं दुकान पे नहीं गया, अपने सीधा घर पे आ गया। दुकान मेरी बंद ही रही। अब मेरी आंटी कहते बड़ी जल्दी आ गए हो, क्या बात आज? मैंने कहा बस ऐसी काम थोड़ा कम था, तो मैं ऐसे ही घर पे आ गया कि आराम करूंगा चलो थोड़ा सा। संगत जी मेरी आंटी ने बहुत बोला कि अभी तो मतलब सीजन का टाइम है, लोग आएंगे, आपके कस्टमर आएंगे सब, आप दुकान बंद करके घर आ गए हो, ये कैसी बात है, आपने काम नहीं करना, पैसा नहीं कमाना, बहुत सारी बातें संगत जी मेरी आंटी मेरे को बोलते गए, और मैं सुनता रहा, क्योंकि मेरे को डर था संगत जी अंदर से कि मैं बस कुछ ही दिनों में जाने वाला हूँ, ये सब कुछ छोड़ करके मैं जाने वाला हूँ बस। क्योंकि संगत जी पेट के अंदर प्रॉब्लम थी, और मतलब कि प्रॉब्लम भी, बीमारी भी इतनी बड़ी थी जिसका इलाज ही पता नहीं है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता संगत जी। अचानक से मेरे फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है, वो मुझे कहता है यार मेरे घर पे ना आज कीर्तन हो रहा है, तू आएगा? मैंने कहा यार कीर्तन पे मैं क्या करूंगा आके, कीर्तन पे तो सारी लेडीज होती हैं सब, ऐसे मैं क्या करूंगा, तू मुझे बता। संगत जी उसका नाम है मुकेश, वो मेरे घर के पास ही रहता है। तो उसने वो मुझे कहता है कि नहीं यार तू आ जा, एक बार ही आ जा, मतलब जेंट्स भी होते हैं, मतलब अंकल भी होते हैं, आंटी भी होते हैं, सब होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि खाली आंटी होती हैं। तू आ जा, बैठेंगे आराम से, 2-4 बातें करेंगे। मैंने कहा संगत जी उसको, मैंने अपने मन में सोचा कि चलो मैं घर बैठे भी क्या करूंगा, अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ अपने फ्रेंड के घर पे चला जाता हूँ, वहां थोड़ा उससे पूछ लूंगा कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब मैं किसको बताऊं किसको ना बताऊं। संगत जी मैं तो इस मतलब
इस बहाने से गया था चलो मैं उससे दो चार बातें कर लूंगा, दो चार चीजें उससे पूछ लूंगा, मैं ऐसे गया था। पर मैं जैसे उसके घर पहुंचा संगत जी, गुरु जी का सत्संग हो रहा था घर के अंदर। मैंने कहा यार ये तो कीर्तन हो रहा है घर पे, अब मैं तेरे से बात कैसे करूंगा? मैंने तेरे से बात करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट, मेरे को ना पेट में प्रॉब्लम है। वो संगत जी मेरी बात मतलब ऐसे सुन के ही ना वो मुझे कहता है प्रॉब्लम वगैरह सब बाद में बताइयो, अभी तू अंदर आ, सत्संग हो रहा है, मतलब सत्संग स्टार्ट हो चुका है, कहीं ये ना ब्लेसिंग मिस हो जाए। मैं अंदर चला गया संगत जी। अब गुरु जी के मतलब जहाँ दरबार में मैंने माथा टेका, पूरा मतलब पाठ सुना वहां बैठ के पूरा 2 घंटे का, बीच में चाय प्रसाद आया मैंने वो भी ले लिया। उसके बाद संगत जी जो लंगर प्रसाद आया ना, मैंने मना कर दिया अपने फ्रेंड को, मैंने कहा यार मेरे को भूख नहीं है, वैसे ही मेरा मतलब मैं परेशान हूँ, मेरे को प्रॉब्लम हुई है बड़ी, मतलब खतरनाक बीमारी है मेरे को बड़ी, और मैं कुछ ही सालों में चला जाऊंगा। संगत जी ये मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि मैं कुछ ही सालों में जा रहा हूँ, मेरे को इतनी बड़ी बीमारी है। वो मुझे बोलता है संगत जी तेरे को क्या हो गया, तू कैसी बातें कर रहा है? मैंने कहा हाँ यार मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को कैंसर है पेट में। वो संगत जी हैरान हो गया बड़ा, वो मुझे कहता है कि यार 1 मिनट रुक मैं भी आता हूँ। वो अंदर चला गया, मैं बाहर ही बैठा रहा मंदिर जहाँ गुरु जी का सत्संग हो रहा था। वो आया संगत जी, उसके हाथ में ना लंगर प्रसाद था। मैंने कहा यार तू फिर ले आया लंगर प्रसाद, मैं कह रहा हूँ मेरे को भूख नहीं है, मेरी भूख मारी हुई है, इतनी बड़ी बीमारी है और तू लंगर प्रसाद ले आ ये खा ले। मैंने कहा मुझे नहीं खाना कुछ भी, तू आगे किसी और को दे दे, कोई और अंकल आंटी खा लेंगे सब बैठे हैं, तू किसी और को दे दे, मेरे को मत दे। वो कहता नहीं तू इसको खा, ये प्रसाद देखियो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, इस प्रसाद को खा के तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। संगत जी मैंने उसकी बात को नहीं माना, मैंने कहा वैसे इस प्रसाद मेरे को इतनी मतलब स्पाइसी लग रहा है, इतना प्रसाद देखने में बड़ी मिर्ची और मसाले होंगे, वो तो वैसे मेरा मतलब अंदर सारा कुछ काम खराब हो जाएगा और मैं मतलब कि लेने के देने पड़ जाएंगे मेरे को। वो मुझे कहता है नहीं, इसमें अगर मिर्चें भी होंगी भी ना तो वो तेरे भले के लिए ही होंगी, तेरे अंदर बीमारी खत्म करने के लिए ही होंगी, तू एक बार इस प्रसाद को खा ले। संगत जी वहां 1-2 अंकल आंटी और बैठे हुए थे, वो मुझे कहते हैं अंकल ऐसे आप जिद क्यों कर रहे हो, गुरुजी के दरबार में तो गुरुजी के बड़े मंदिर में आने से तो लोग ये तरसते हैं प्रसाद के लिए, और आप सत्संग में आके आप मना कर रहे हो कि मैंने प्रसाद नहीं खाना, मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना। संगत जी वो अंकल आंटी ने मेरे को बोला तो मेरे को समझ आ गई कि अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, गुरुजी का प्रसाद है तो हो सकता है मेरा कोई भलाई हो इससे, मैंने वो प्रसाद खा लिया। संगत जी अब तक देखो पहली बार था ये पहली बार था गुरुजी के सत्संग में मैं गया था और मैंने लंगर प्रसाद लिया। उससे पहले संगत जी मेरे को गुरुजी का पता तक नहीं था कि गुरुजी कौन है, गुरुजी का बड़ा मंदिर कहाँ है, छोटा मंदिर कहाँ है, सत्संग कहाँ होता है, कुछ भी संगत जी आइडिया नहीं था। जबकि हम दिल्ली के अंदर संगत जी हम रहते हैं, मेरे को तब भी नहीं पता था। संगत जी मैंने वो प्रसाद लिया, मैं घर पे आ गया, उदास तो था ही, मतलब मेरा चेहरा पूरा उतरा हुआ था। मेरी आंटी मेरे से आते ही पूछते हैं कि क्या हो गया आजकल, आप बड़े 1-2 दिन से बड़े टेंशन में रहते हो, क्या बात, काम नहीं चल रहा क्या दुकान पे? मैंने कहा बस ऐसी ही है, काम काज तो ऐसी, सबके साथ ही ऐसी है, हमारे साथ क्या, मतलब सबके साथ ही प्रॉब्लम है। कहती नहीं नहीं आप मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, क्या बात है मेरे को बताओ। वो संगत जी मेरा बैग खोलने लग गई, बैग खोलने लग गई मेरा, और उसके अंदर थी मेरी रिपोर्ट। अब मेरी रिपोर्ट संगत जी उसने देख ली। अब मैं बड़ा मतलब की चिंता में आ गया कि अरे अब ये क्या होगा, ये तो सारे पूरे घर में बता देगी, सबको बता देगी, मम्मी को पापा को सबको बता देगी, बच्चों को, और पूरा फैल जाएगा कि मेरे को ये बीमारी है और मैं मतलब जाने वाला हूँ। संगत जी उसने वो रिपोर्ट देखी और मेरे को कहती है क्या बात, ये कैसे हो गया आपको? वो हल्के में, संगत जी हल्के में ले रही है, बताओ मेरे को आप। उसने हल्के में लिया, उसने ये नहीं कहा हो कैंसर हो गया आपको, अच्छा ये कैसे वो कैसे, नहीं, बिल्कुल हल्के में कि अरे आपको ये कैसे हो गया, आप तो बिल्कुल हेल्दी खाना खाते हो, इतनी वॉक करते हो, सैर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपको कैसे बीमारी हो गई है वाली। मैंने कहा बस सब क्या खाने पीने की आदत है, अब उससे हो गया, पता नहीं भगवान जाने गुरुजी जाने मेरे को कैसे हो गया। संगत जी उसने वो रिपोर्ट वहीं पे दी और पूछा तक नहीं कि आप दवाइयां ले रहे हो, इलाज करवा रहे हो, कुछ हो सकता है उसको पता हो, ये भी संगत जी हो सकता है कि वो जानती हो कि मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने वाली है। और उसने मुझे बाद में बताया भी कि मैं जानती थी
कि आप गुरुजी का प्रसाद खा के आए हो ना, तो कुछ तो होगा ही आपकी लाइफ में। और वो हो गया संगत जी। गुरुजी का प्रसाद खाते ही मेरे पेट में से जो कैंसर के जो सेल्स थे ना, वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का जो प्रसाद है, लंगर प्रसाद खाने से। बताओ आप, डॉक्टर तक हैरान है मेरे को देखकर कि आप मतलब आप ये हुआ कैसे है आपके साथ। या तो वो कहते हैं आपने या तो कोई सर्जरी करवाई भी है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये क्या बातें कर रहे हो। मैं मतलब संगत जी मतलब ऐसी हालत थी मेरी कि मेरा चलना फिरना सब कुछ रह गया था, क्योंकि संगत जी पेट में दिक्कत थी तो उसकी वजह से मैं चल फिर भी नहीं पा रहा था। तो डॉक्टर भी हैरान है अब कि ये हुआ कैसे सब कुछ। मैं उनको कैसे बताऊं, ये मेरे गुरुजी की महिमा है। गुरुजी ने किया है सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपना लंगर प्रसाद खिला के। मैं मान गया संगत जी, मैं गुरुजी को मान गया, जबकि मैं वही लंगर प्रसाद खाने के लिए मैं कितना मना कर रहा था अपने दोस्त को कि मैं नहीं खाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, ये है वो है। और वही लंगर प्रसाद खाने से संगत जी मेरा कल्याण हुआ, मेरे को नया जीवन मिला, गुरुजी ने दिया संगत जी। गुरुजी का हर पल शुक्राना। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, क्योंकि संगत जी अगर आप लाइक शेयर नहीं करोगे ना, ये सत्संग आगे तक नहीं जा पाएगा, ये सिर्फ यहीं तक रह जाएगा। सो प्लीज संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।